वर्तमान राजस्थान सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपनी विधायकी के कार्यकाल की तुलनात्मक रूप में उपलब्धियां बताते हुए कहा कि हम कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जब तक आपका सकारात्मक रुख नहीं मिले वो बात जनता तक नहीं पहुंचती है। सरकार कितना भी कुछ करे, कोई जनप्रतिनिधि करे, लेकिन उसको प्रचार प्रसारित नहीं करेंगे जब तक कि सरकार क्या कर रही है, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, जानकारी नहीं होगी। और सरकार और जनप्रतिनिधि भी अगर कोई गलत कदम उठाते हैं तो उनको भी आप ही इंगित करते हैं, जिससे समाज में जागरूकता बनी रहे। मेरे 4 साल पूरे होने आए हैं या पूरे हो गए। इस सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से जो कुछ मैं इस विधानसभा क्षेत्र में कर पाया हूँ, इसकी जानकारी भी आपको दूँ। ये रेफरल हॉस्पिटल नहीं हो गया, रेफर हॉस्पिटल बन गया था। और चाहे एक पट्टी भी बंधवानी हो तो डॉक्टर सीधा लिख देते थे कि रेफर टू चित्तौड़ या उदयपुर। आईसीयू वार्ड थे जिसको तत्कालीन सत्ताधारियों ने अपनी संस्था का ऑफिस बना रखा था और ये सब जनता करीब से देख रही थी। वो वादा भी किया था। दूसरा, कानून और व्यवस्था के मामले में हर 2-3 महीने में कहीं न कहीं फायरिंग, हत्याएं, लूट, सट्टा, भाई भतीजावाद, अपराधी बेखौफ, ये सब बातें जनता महसूस कर रही थी। और मैंने भी वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, मैं जीतूंगा तो निस्संदेह इस पे भी पूरी लगाम लगाऊंगा। सट्टा की भी मैंने कहा था कि सट्टा भी बंद कराऊंगा। ये 3 तो उस समय के महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पे मैंने कहा था। उप जिला चिकित्सालय को मैंने जिला चिकित्सालय में कर्मोन्नत करा दिया, जिससे निसंदेह चित्तौड़ और यहाँ का अस्पताल बराबर रैंक का हो जाएगा। और उसका काम भी शुरू हो गया है। 70 करोड़ रुपए मंजूर करा दिए हैं। कुछ पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ने का काम वो भी ठेका हो गया है। संभव आज ही तोड़ना शुरू हो जाएगा और मैदान बिल्कुल साफ करके एक इतना खूबसूरत भवन बना करके निम्बाड़ा की जनता को समर्पित होगा, जो मेरे अंदाज से, मैं संभाग की तो बात नहीं करता, संभाग में तो उदयपुर भी है, लेकिन चित्तौड़ जिले में ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी, ये आपसे से वादा करता हूँ। 3 PSC भी खोली है, देवाग माता में, बाड़ी में और एक सतखंडा में। उनका निर्माण होकर के वो भी चालू हो गए हैं। उपकेंद्र भी खुले हैं। डॉक्टरों की व्यवस्था भी बड़ी है, सुधरी है और संख्या भी बड़ी है। और जो इक्विपमेंट की कमी थी उनकी भी पूर्ति मैंने की है। डॉक्टरों के रहने के लिए भी, जब इतना बड़ा अस्पताल बन जाएगा तो डॉक्टरों के रहने के लिए भी 5 करोड़ की योजना बनाकर उसकी नींव शिलान्यास करके उसका काम भी शुरू कर दिया है। छोटी सादड़ी में 50 बेड से 100 बेड का रेफरल अस्पताल को कर्मोन्नत करा दिया। और बिल्डिंग छोटी पड़ रही थी तो नई बिल्डिंग के लिए 6 करोड़ की लागत से मंजूर कराकर, टेंडर करा करके शिलान्यास कर दिया और वहाँ भी वो काम जारी है। और उम्मीद करता हूँ कि 8-10 महीने में वो काम भी वहाँ का भी पूरा हो जाएगा। तो चिकित्सा के मामले में जो वादा किया था वो आपके सामने है। कानून व्यवस्था के मामले में जो आंकड़े मैंने पुलिस से लिए हैं, वर्ष 2014 से 18 के बीच में चोरी और लूट के मामले 661 हुए थे, हत्याएं 19 हुई थी, फायरिंग 19 हुए थे और 14 प्रकरण दर्ज कर 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 14 फायरिंग के अवैध आर्म्स जब्त किए थे। और दूसरी तरफ 19 से यह है थाना कोतवाली का आंकड़ा, जबकि वर्ष 19 से 22 4 सालों के अंदर चोरी की वारदातें 548 हुई है,
जबकि उस समय 661 थी। हत्या के 8 प्रकरण आए हैं जबकि उस समय 19 थी। और फायरिंग के 4 मामले आए हैं जबकि उस समय 19 थे। और वर्तमान इस सरकार इस व्यवस्था के तहत 14 की जगह 43 प्रकरण दर्ज करके 60 व्यक्तियों को अवैध हथियार के तहत गिरफ्तार किया है और 67 अवैध हथियार पकड़े हैं, जबकि उस समय केवल 14 अवैध हथियार पकड़े गए थे। थाना निम्बाड़ा सदर 2014 से 18 तक हत्याएं 9, फायरिंग 7, 17 प्रकरण दर्ज कर 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 22 आर्म्स जब्त किए गए थे, जबकि 19 से 22 के बीच में चोरी की और लूट की 212 वारदातें हुई है, हत्या 8 हुई है और फायरिंग 2 हुई है। 30 प्रकरण दर्ज कर 36 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 43 आर्म्स जब्त किए गए। तो ये कानून की व्यवस्था है। तो निसंदेह मुझे विश्वास है कि मैंने सुधार किया है। सट्टे के लिए मैं हर मंच में बोलता रहता हूँ कि बंद करना चाहता हूँ, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली है और नहीं मिलने का कई कानून में काफ़ी लीलेंसी है। सट्टे में जिसको भी पकड़ते हैं उसको वापस बेलेबल ऑफेंस है, जमानतें हो जाती है, सख्त सज़ा के प्रावधान नहीं है, इसलिए लोग उससे बावजूद आ रहे हैं। लेकिन नियंत्रण ज़रूर किया, इसलिए मैं ये तो नहीं कहता कि सट्टे में पूर्ण रूप से मैंने नियंत्रण कर लिया, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम हुए हैं। और जो निम्बाड़ा का नाम पूरे संभाग में सर्वोच्च स्थान में आता था सट्टे के मामले में, उसमें नीचे आया है। पेयजल के मामले में हर साल पेयजल की समस्या बराबर आती थी यहाँ, इसलिए उसका निराकरण के लिए रिडको के मार्फत से हमने 108 करोड़ की निम्बाड़ा की योजना बना दी। टेंडर हो गए हैं और आजकल में काम चालू हो जाएगा। मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि वो 30 साल की योजना बननी है और 30 ही साल तक योजना पूरी होने पर 24 घंटे पानी निम्बाड़ा को उपलब्ध रहेगा। पानी की उपलब्धता कम थी, इसलिए मैंने छोटी सालड़ी में एक बांध हमेल के नाम से 2013 में जब मैं विधायक था उस समय मंजूर कराया था। पैसे भी मंजूर हो गए थे, ठेके भी हो गए थे, लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ गया और वो बांध पूरा नहीं हुआ। वापस मैं निर्वाचित होने के बाद और सरकार बनने के बाद उस काम को हाथ में लिया। लागत भी बहुत बढ़ गई, करीब 20 करोड़ रुपए ज़्यादा लागत उस पर बढ़ गई, लेकिन वो काम टेंडर आजकल में हो जाएगा और इस बरसात से पहले वो बांध भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो छोटी सादड़ी के लिए पेयजल का वो वैकल्पिक साधन हो जाएगा, वहाँ से पानी मिलेगा जितनी आवश्यकता होगी। और बाड़ी का जो पानी आज छोटी साड़ी जा रहा है वो सरप्लस हो जाएगा। तो बाड़ी से और गंभीरी से मिलाकर पूर्ण रूप से निम्बाड़ा को 30 सालों तक पानी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत महसूस होगी तो पहले योजना बना करके 108 करोड़ रुपए उनके मार्फत या योजना करके 30 साल तक तो 24 घंटे पानी उपलब्ध हो, ये व्यवस्था करेंगे। बाकी निम्बाड़ा और छोटी साड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चंबल डैम से और जाखम डैम से पानी की व्यवस्था की गई है, जो लगभग 2,500 करोड़ की योजना है। उनके भी DPR बन गई है और टेंडर होने वाले हैं, तो वो काम भी शुरू हो जाएगा।